बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सारे ठीक ठाक होंगे और सबको रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला सेहत ज़िंदगी के साथ ये रमज़ान नसीब करे और अल्लाह ताला इबादत का मौका दे। आज मैं आपके साथ सेरी स्पेशल माश की दाल फ्राई रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही चटपट बन जाती है। और पहले मैंने दाल बॉयल करके रख दी थी, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये मैंने पहले दाल बॉयल करके एक कनी इसमें छोड़ दी है। फिर मैं वो आपको बताती हूँ कि मैंने क्यों छोड़ी है। और ऑयल मैंने 3 टेबल स्पून ले लिए और इसको अब मैं इसमें लाइट गोल्डन करूँगी। चॉप किया हुआ एक मीडियम प्याज, बहुत ज़्यादा नहीं कि फिर दाल बहुत मीठी बनती है, तो बहुत ही बस एक छोटा सा प्याज लेके उसको मैंने बारीक चॉप कर दिया। और 1 कप मैंने भर के दाल को बॉयल किया है। आप हस्बे ज़रूरत जितने भी आपकी दाल हो उस हिसाब से आपने मसाले और बाकी चीज़ें ऐड करनी है। देखिए, प्याज हमने अभी बहुत गोल्डन नहीं करने। जब लाइट इसका पानी सूख जाए और गोल्डन की तरफ जाए तो हम 1 टेबल स्पून भर के इसमें जिंजर गार्लिक कुटा हुआ फ्रेश, जितना फ्रेश होता है तो इसका जायका बहुत अच्छा होता है। तो 1 टेबल स्पून भर के 1 टीस्पून गार्लिक, 1 टीस्पून जिंजर, इसको मैंने मोटा रख कूट लिया। और ये साथ साथ जब प्याज भी साथ गोल्डन अब होंगे तो साथ हमारा लहसुन भी पक जाएगा। देखिए, माशाल्लाह से ये हमारा गोल्डन हो रहा है। तो अब इसमें मैं 2 टमाटर कटे ये शामिल कर दूँगी। इससे कलर बहुत अच्छा आता है। टमाटर रेड लेना चाहिए, जो हम ढाबा स्टाइल बाहर ढाबों पे माश दाल खाते हैं तो उसका कलर बहुत ही रेड होता है और प्यारा, उस पर ऑयल सा आया होता है रोगन टाइप का। तो वो इसलिए कि वो रेड टमाटर और मिर्चों का कलर बहुत अच्छा होता है। तो 1 टीस्पून भर के आप डाल लें रेड चिली पाउडर। नमक मैंने दाल बॉयल करते हुए भी डाला है, तो अब मैं ½ टीस्पून से भी कम थोड़ा सा डालूँगी सिर्फ मसाले के इस पर, कि जो मसाले में बस हो जाए तो थोड़ा सा ही ऐड करूँगी। और ½ टीस्पून बस हल्दी। फिर बाकी मसाले बाद में क्यों ऐड करेंगे वो भी आपको बताऊँगी। इसको हम बहुत अच्छी तरह भूनेंगे क्योंकि दाल तो हमारी रेडी है। तो मसाला हम उतना भूनेंगे कि हमारे बिल्कुल वो ग्रेवी जो है वो बन जाए। और ये इतनी इजी और इतनी टेस्टी है कि जब आप बनाएंगे तो सेहरी में कभी दिल करता है ना कि अंडों से और कीमे आलू से और कीमा मटर से चिकन से दिल भर जाता है, तो कभी आपका दाल खाने को और इसके साथ आप दही का मिक्स करके खाएं तो बहुत टेस्टी जाएगा। आप ज़रूर ये इस रेसिपी से भी ट्राई करें, माश दाल फ्राई सेहरी स्पेशल, और आपको बहुत अच्छी लगेगी। देखिए, अब माशाल्लाह से टमाटर 2 थे रेड कलर के थे, देखिए ऑयल सेपरेट हो गया और ऑयल हमारा सारा ऊपर आ गया, लेकिन इसे अभी भी हम 2 मिनट भूनेंगे। देखिए, माशाल्लाह से ऑयल हमारा बिल्कुल सेपरेट हो गया, रोगन हमारा बन गया, मसाला हमारा भून गया। अब इसमें हम हस्बे ज़रूरत जो दाल है वो हम ऐड कर लेंगे। और दाल को मैंने थोड़ी सी कसर छोड़ी इसलिए थी कि इसको हम अब मसाले में थोड़ा सा भूनेंगे। देखिए, बिल्कुल दाना लेता है। इसको 2 मिनट हम भून के माशाल्लाह से, देखिए माशाल्लाह से दाल हमारी बहुत अच्छी तरह बन गई है। अब इसमें मैं 100 ग्राम के करीब दही ऐड करूँगी। दही से इससे बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आएगा और इसको भी अच्छी तरह हम भून लेंगे। अभी से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। देखिए, दाल हमारी बिल्कुल बन चुकी है, ऑयल सेपरेट हो गया, दही का पानी सूख के और दाल हमारी बिल्कुल दाना दाना है। अब इसमें हम 1 कप के करीब पानी डाल लेंगे और इसको दम पे रख देंगे।
दाल बिल्कुल हमारी डन थी, बस थोड़ी सी कसर थी कि टूटे नहीं, बस इतना कसर मैंने छोड़ी थी। इसको अब मैं थोड़ी देर के लिए कवर करती हूँ, फिर जो चीज़ें ऐड करेंगे वो आपको बताती हूँ। हल्की सी अब ग्रेवी इसमें रह गई है, तो अब इसमें हम 2-3 चीज़ें ऐड करेंगे। 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून काली मिर्चें और 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर। ये 4 मसाले ऐड करके अब हल्का हल्का इसमें पानी रहता है, बाकी ऑयल है और दाना हमारा बिल्कुल सेपरेट है। अब इसमें हम 2 ग्रीन चिलीज़ ये ऐड करके तो इसको अब आप दम पे रखें। और आप देखें ना तो दाना बिल्कुल हमारा एक एक अलहदा लेता है, कोई टूटा नहीं है, कोई नहीं है कि हल्की सी कसर छोड़ी थी, बहुत ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि फिर टमाटर और जो हम दही डालते हैं ना तो उससे गलती नहीं है। तो आपने ये करना है कि फुल डन करके बस हल्का सा कि टूटने वाला हो तो आपने छोड़ देना। अब इसको कवर करके हम दम पे रख देते हैं। फ्रेंड माशाल्लाह से वो दम दे दी है और बहुत मज़ेदार और बहुत अच्छी खिली खिली बनी है। देखें बिल्कुल ही जूसी। और ये तो आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो आपने ज़रूर शेयर करना है और अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ खुद ट्राई करना। दुआओं में याद रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।